इडियन टेक यूट्यूब चैनल रे तुम समस्त को स्वागत। आज वीडियो टॉपिक रे आम आलोचना करिबा +2 फर्स्ट ईयर आर्ट्स स्ट्रीम रो इलेक्टिव सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रो 50टी बेस्ट सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन एवं तार आंसर रो पार्ट 2 वीडियो टॉपिक। तबे यही पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रो 50टी बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन एवं तार आंसर रो पार्ट 1 वीडियो मु ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी जहाँकि मोर चैनल वीडियो लिस्ट अच्छे जो मैंने देखी ना ताकू जाई देखिपारे। आज अन्य प्रकार आम 50टी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एवं तार आंसर डिस्कशन करवा। तो वीडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत पूरा देख एवं वीडियोटी को लाइक करी जदि कौन डाउट बा सजेशन थाए निश्चित रूपे कमेंट करी जनाओ। तबे आज पॉलिटिकल साइंस रो 50टी बेस्ट एमसीक्यू रु प्रथम प्रश्न होची ग्रीक भाषा रे पोलिस शब्दर अर्थ कौन थिला। तबे यार 4टी ऑप्शन क राजनीति, ख नीतिशास्त्र, ग राष्ट्रशासन, घ नगर राज्य। ये 4टी ऑप्शन मध्यरु सठिक उत्तर होची ऑप्शन घ नगर राज्य। पॉलिसी शब्दर अर्थ नगर राज्य थिला। प्रश्न नंबर 2 रे राजनीति शब्द को किए प्रथम व्यवहार करथिले। 4टी ऑप्शन देछि सॉक्रेटिस, ख प्लाटो, ग अरिस्टोटल, घ माकियाभेली। तबे यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ग अरिस्टोटल। अरिस्टोटल प्रथमे राजनीति शब्द को व्यवहार करथिले। प्रश्न नंबर 3 रे निम्नोक्त मध्यरु केउ पुस्तकटी अरिस्टोटल रचना करिसंती। ऑप्शन क रिपब्लिक, ऑप्शन ख प्रिंस, ऑप्शन ग लेविएथन, ऑप्शन घ पॉलिटिक्स। तबे यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन घ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पुस्तकटी अरिस्टोटल रचना करिसंती। प्रश्न नंबर 4 रे एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स राजनीति परिचय पुस्तक रचयिता किए। 4टी ऑप्शन मध्यरु सठिक उत्तर होची ऑप्शन क लास्की। लास्की राजनीति परिचय बा एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स पुस्तक रचयिता अटंती। प्रश्न नंबर 5 रे इंट्रोडक्शन टू द हिस्टरी ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक रचयिता किए। इंट्रोडक्शन टू द हिस्टरी ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक रचयिता किए। तबे यार सठिक ऑप्शन होची उत्तर होची ग सर फ्रेडरिक पोलक। सर फ्रेडरिक पोलक इंट्रोडक्शन टू द हिस्टरी ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक रचना करथिले। प्रश्न नंबर 6 रे किए कहिसंती राजनीति हेउछि क्षमता पई संघर्ष। किए कहिसंती राजनीति हेउछि क्षमता पई संघर्ष। तबे यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन घ मॉर्गन थाउ। मॉर्गन थाउ कहिसंती राजनीति हेउछि क्षमता पई संघर्ष। प्रश्न नंबर 7 रे निम्नोक्त मध्यरु किए राष्ट्र शब्द को प्रथम व्यवहार करथिले। निम्नोक्त मध्यरु किए राष्ट्र शब्द प्रथम व्यवहार करथिले। तेबे यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ख माकियाभेली। माकियाभेली प्रथमे राष्ट्र शब्द को व्यवहार करथिले। प्रश्न नंबर 8 रे केउ तत्वर सारांश होची सर्वाधिक व्यक्ति स्वतंत्र और सर्वनिम्न राष्ट्रीय क्षमता। माने व्यक्ति मानक अधिक स्वतंत्रता प्रदान करा जिवो किंतु राष्ट्र को कम क्षमता दिया जिवो। तबे यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन क व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद तत्वर सारांश होची व्यक्ति को सर्वाधिक स्वतंत्र दिया जिवो एवं राष्ट्र को सर्वनिम्न क्षमता दिया जिवो। प्रश्न नंबर 9 रे सामाजिक न्याय और अर्थनैतिक समानता प्रतिष्ठा पई केउ राजनैतिक तत्वर सारांश। माने क्यों राजनैतिक तत्व द्वारा समस्त व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलिबो ता सहित अर्थनैतिक समानता मध्य रहिबो, धनी गरीब रहिबो नाही। तबे यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ख समाजवाद। समाजवाद राजनैतिक तत्वर सारांश हेउची समस्त को सामाजिक न्याय देवा एवं अर्थनैतिक समानता प्रतिष्ठा करिबा। प्रश्न नंबर 10 रे राष्ट्रीय शासन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करिबा केउ प्रकार स्वतंत्रता। राष्ट्रीय शासन प्रक्रिया अंशग्रहण करने केउं प्रकार स्वतंत्रता। तेबे यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन घ राजनैतिक स्वतंत्रता। राष्ट्रीय शासन प्रक्रिया अंशग्रहण करने राजनैतिक स्वतंत्रता अटे। प्रश्न नंबर 11 रे मानविक अधिकार घोषणा पत्र केउं तारीख रे मिलित जातिसंघर साधारण परिषद रे अनुमोदित होइथिला। तेबे यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन घ
1948 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ। 1948 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣାପତ୍ର ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖକୁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12ରେ କେଉଁ ଦିବସକୁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତୁମମାନେ ତ ଜାଣିସାରିଥିବ। ଅପସନ୍ ଘ ଡିସେମ୍ବର 10। ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖକୁ ବା ଡିସେମ୍ବର 10କୁ ଆମେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13ରେ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଜନନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଜନନୀ କୁହାଯାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଜନନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14ରେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଭାପତି ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15ରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ଚିଠା କମିଟି ବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଚିଠା କମିଟି ବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16ରେ କେବେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଗୃହୀତ ହେଲା? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଗୃହୀତ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17ରେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18ରେ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ସମାଜବାଦୀ ଓ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଅଛି? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ 42ତମ। 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ସମାଜବାଦୀ ଓ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦକୁ ସଂଯୋଗ କରିଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19ରେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ବିଧାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମନୀୟ? ନମନୀୟ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା ବା ସେଥିରେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିପାରିବା। ତେବେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ବିଧାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମନୀୟ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ବିଧାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମନୀୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20ରେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ବିଧାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନମନୀୟ? ଅନମନୀୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାକୁ କି ଆମ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଅପସନ୍ ଘ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନମନୀୟ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21ରେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ବିଧାନ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ? କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ବିଧାନ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆଉ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଅଟେ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22ରେ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର 6ଗୋଟି ମୌଳିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ 19। ସମ୍ବିଧାନର 19 ଧାରାରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର 6ଗୋଟି ମୌଳିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23ରେ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି? ଏହା ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ 86ତମ। 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24ରେ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣିତ? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣିତ? ସେ ତ ଥିଲା 19ତମ ଧାରାରୁ ଆରମ୍ଭ, ଏଇଟା ଭାଗ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ତୃତୀୟ ଭାଗ। ସମ୍ବିଧାନର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25ରେ ଭାରତରେ ନାଗରିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଭାରତର ନାଗରିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଏହାର
उत्तर होची ऑप्शन क 6 गोटी। पूर्वे यह 7 गोटी थिला। संपत्तिगत अधिकार को मौलिक अधिकार बाद दिया गला। तेणु वर्तमान भारतीय नागरिक माने 6टी मौलिक अधिकार उपभोग करुछंती। प्रश्न नंबर 26 रे केउं धारा अनुसार मौलिक अधिकार सुरक्षा पई हाईकोर्ट रिट जारी करिथाय। तबे यार उत्तर होची केउं धारा अनुसार मौलिक अधिकार सुरक्षा पई हाईकोर्ट रिट जारी करिथाय। यार उत्तर होची ऑप्शन क 32 धारा अनुसार मौलिक अधिकार सुरक्षा पई हाईकोर्ट रिट जारी करिथाय। तापरे प्रश्न नंबर 27 रे केउं न्यायिक निर्देश बल रे कौनसी सर्वसाधारण पदवी रे बेआईन दखलकारी को न्यायालय बहिष्कार करि पारिबो। तबे यार उत्तर होची अधिकार पुच्छा न्यायिक निर्देश बल रे कौनसी सर्वसाधारण पदवी रे जदि बेआईन भाव में दखल करिथिबो ताको से न्यायालय बहिष्कार करि पारिबो। ये ताको रिट बोली मध्य कहा जाए। तापर आसिला हमर प्रश्न नंबर 28 संविधान केउं धारा रे 14 वर्षरु कम पिला माननकु कौनसी विपज्जनक नियुक्ति निषिद्ध करा जायछि। संविधान केउं धारा रे 14 वर्षरु कम पिला माननकु कौनसी विपज्जनक नियुक्ति निषिद्ध करा जायछि। तबे यार उत्तर होछि ऑप्शन क 24। संविधान 24 धारा रे 14 वर्षरु कम पिला माननकु कौनसी विपज्जनक नियुक्ति निषिद्ध करा जाय अछि। प्रश्न नंबर 29 रे भक्स पपुली भक्स देई माने जनसाधारण को इच्छा ही ईश्वर को इच्छा यह किए कहते। यार उत्तर होची ऑप्शन क रूसो। भक्स पपुली भक्स देई बा जनसाधारण को इच्छा ही ईश्वर को इच्छा यह रूसो कहते। प्रश्न नंबर 30 रे संविधान केउं धारा रे भारत निर्वाचन आयोग गठन और कार्यावली वर्णित होईची। तेबे यार उत्तर होची ऑप्शन ख धारा 324। संविधान धारा 324 रे भारत निर्वाचन आयोग गठन और कार्यावली वर्णना करा जाय अछि। प्रश्न नंबर 31 रे भारतर निर्वाचन आयोग रे मोट केते जन सदस्य अछंती। भारत निर्वाचन आयोग रे मोट केते जन सदस्य अछंती। तबे यार सठिक ऑप्शन होची ऑप्शन ग 3 जन। भारत निर्वाचन आयोग रे मोट 3 जन सदस्य अछंती। प्रश्न नंबर 32 रे राष्ट्रपतीय सरकार प्रथमे केउं देश रे प्रचलित होइथिला। माने राष्ट्रपति जेउठारे मुख्य हुंती आ शासन करंती सेही शासन केउठारे प्रचलित होइथिला। तबे यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन क युक्तराष्ट्र अमेरिका। राष्ट्रपतीय सरकार प्रथमे युक्तराष्ट्र अमेरिका रे प्रचलित होइथिला जा वर्तमान पर्यंत चली आसुअछि। प्रश्न नंबर 33 रे प्रथमे क्षमतार पृथकीकरण संबंध रे किए कहिथिले। क्षमतार पृथकीकरण माने जो आमर राज्य सरकार केंद्र सरकार जिला स्तर रे विभिन्न प्रकार तापर स्वायत्त शासन ए सब होची क्षमतार पृथकीकरण। तो आकु किए कहिथिले ना यार उत्तर होची घ मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू प्रथमे क्षमतार पृथकीकरण संबंध रे कहिथिले। प्रश्न नंबर 34 रे कहार पूर्व सम्मति बिना कौनसी अर्थ बिल संसद रे आगत हो पारिबो नाही। माने जदि अर्थमंत्री चाहिए गोटे अर्थ बिल को आगत करिया पई तबे प्रथमे जनकर परामर्श नवाको निहाती आवश्यक होइताय। आउ तार सठिक उत्तर होची घ ऑप्शन घ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पूर्व सम्मति बिना कौनसी अर्थ बिल संसद रे आगत हो पारिबो नाही। ये भी गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 35 रे भारत संविधान केउं धारा रे संसदर गठन प्रणाली वर्णित होईछि। भारत संविधान केउं धारा रे संसदर गठन प्रणाली वर्णित होईछि। तबे यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ख 79। भारत संविधान 79 धारा रे संसदर गठन प्रणाली वर्णित होई अछि। प्रश्न नंबर 36 रे लोकसभार सदस्य हेबा पई प्रार्थी को अन्यून केते वर्ष हेबा उचित। लोकसभार सदस्य हेबा पई प्रार्थी को अन्यून केते वर्ष हेबा उचित। तेबे सठिक उत्तर होची ऑप्शन ख 25। लोकसभार सदस्य हेबा पई प्रार्थी को अन्यून 25 वर्ष हेबा उचित। प्रश्न नंबर 37 रे भारत संसदर अधिवेशन किए आह्वान करती। जितेबाला संसद अधिवेशन आरंभ हो तेबे किए संसद को आरंभ करती। तेबे यार सठिक उत्तर होची ग ऑप्शन ग राष्ट्रपति। भारत संसदर अधिवेशन को राष्ट्रपति आह्वान करती। प्रश्न नंबर 38 रे ओडिशा विधानसभार मोट सदस्य संख्या केते
ओडिशा विधानसभा मोट सदस्य संख्या केते तेबे यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ग 147 147। ओडिशा विधानसभा मोट सभ्य संख्या होचंदी 147। प्रश्न नंबर 39 रे राज्य विधानमंडल उच्च गृहर नाम कौन? राज्य विधानमंडल उच्च गृहर नाम कौन? तेबे यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ख विधान परिषद। राज्य रे मध्य विधानसभा विधान परिषद एभली दुईटी विधानमंडल थाए। क्यों क्यों राज्य रे गोटे मध्य अछि जे आम ओडिशा रे गोटे अछि जहाकू विधानसभा कहा जाए। विधान परिषद होबा पई निर्णय बर्तमान चलीची। तेबे विधान परिषद होची गोटे राज्य विधानमंडल उच्च गृह। प्रश्न नंबर 40 रे विधानसभा रे किए अध्यक्षता करती? विधानसभा रे किए अध्यक्षता करती? तेबे यार उत्तर होची ऑप्शन ख विधानसभार बाचस्पति। विधानसभार बाचस्पति विधानसभार अध्यक्षता करती। प्रश्न नंबर 41 रे कार्यपालिकार मुख्य कार्य कौन? कार्यपालिकार मुख्य कार्य कौन? एवं यार उत्तर होची ऑप्शन ख आईनर कार्यकारिता करिबा कार्यपालिकार मुख्य कार्य अटे। प्रश्न नंबर 42 रे जो राष्ट्रर सरकार रे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका मध्य सुसंपर्क थाए ताहाकू की प्रकार सरकार कहा जाए? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एमान मध्य सुसंपर्क थिले सी होची गोटे संसदीय सरकार। तबे उत्तर होची ऑप्शन ग संसदीय। जो राष्ट्र रे सरकार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका मध्य सुसंपर्क थाए ताहाकू संसदीय सरकार कहा जाए। प्रश्न नंबर 43 रे प्रथमे संसदीय सरकार केउठारे प्रचलित होइथिला? प्रथमे संसदीय सरकार केउठारे प्रचलित होइथिला? तेबे यार उत्तर होची ऑप्शन ख इंग्लैंड। इंग्लैंड रे प्रथमे संसदीय सरकार प्रचलित होइथिला। प्रश्न नंबर 44 रे राष्ट्रपति को बहिष्कार करिया पई संसद रे केउन प्रस्ताव गृहीत हेबा आवश्यक? ये भी गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न। राष्ट्रपति को बहिष्कार करिया पई संसद रे केउन प्रस्ताव गृहीत हेबा आवश्यक? तेबे यार उत्तर होची ऑप्शन घ महा अभियोग प्रस्ताव। राष्ट्रपति को बहिष्कार करिया पई संसद रे महा अभियोग प्रस्ताव गृहीत हेबा आवश्यक। तापर आसला प्रश्न नंबर 45 राष्ट्रपति केते जन सभ्य राज्यसभा को मनोनीत करती? एटा गोटे मध्य इंपोर्टेंट प्रश्न। राष्ट्रपति केते जन सभ्य राज्यसभा को मनोनीत करती? तेबार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ख 12 जन। राष्ट्रपति 12 जन सभ्यों को राज्यसभा को मनोनीत करती। तापर आसला प्रश्न नंबर 46 ओडिशा हाईकोर्ट केबे प्रतिष्ठा होइथिला? ओडिशा हाईकोर्ट केबे प्रतिष्ठा होइथिला? तेबे यार उत्तर होची ऑप्शन ग 1948 मसीह रे ओडिशा हाईकोर्ट प्रतिष्ठा होइथिला 1948। प्रश्न नंबर 47 रे सुप्रीम कोर्ट रो जने विचारपति केते वर्ष बयस रे अवसर ग्रहण करिथांती? सुप्रीम कोर्ट रो जने विचारपति केते वर्ष बयस रे अवसर ग्रहण करिथांती? तेबे यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन घ 65 वर्ष बयस रे 65। सुप्रीम कोर्ट रो जने विचारपति 65 बयस रे अवसर ग्रहण करिथांती। प्रश्न नंबर 48 रे सुप्रीम कोर्ट रो जने विचारपति को कार्यरु अंतर करिया पई केउन प्रस्ताव संसद रे गृहीत हेबा आवश्यक? तेबे यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ख महा अभियोग। सुप्रीम कोर्ट रो मध्य विचारपति को जदि आमे कार्यरु बाहर करिया चाहूचे तेबे तांको विरोध रे संसद रे महा अभियोग जदि प्रस्ताव आनिबा ताहले से तांकर कार्यरु बहिष्कार हेई पारिबे। प्रश्न नंबर 49 रे ओडिशा हाईकोर्ट केउठारे प्रतिष्ठित होइथिला? ओडिशा हाईकोर्ट केउठारे प्रतिष्ठित होइथिला? तेबार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ख कटक। वर्तमान पर्यंत ओडिशा हाईकोर्ट कटक ठारे ही अछि। ओडिशा हाईकोर्ट कटक ठारे प्रतिष्ठित होइथिला। प्रश्न नंबर 50 बा 50 रे भारत रे केंद्र और राज्य मध्य विवाद केवल क्यों कोर्ट रे विचार करा जाए? जदि गोटे केंद्र सरकार राज्य सरकार मध्य विवाद देखा जाए तेबे सही विवाद क्यों कोर्ट रे विचार करा जाए? तेबे यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ख सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारत रे केंद्र और राज्य मध्य जदि विवाद घटे तेबे सुप्रीम कोर्ट रे तार विचार करा जाए। तेबे ये थिला 50टी बेस्ट MCQ क्वेश्चन एवं आंसर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर आर्ट्स स्ट्रीम रो। आशा करे तुम माने ए प्रश्न सब अभ्यास करिवो निजर परीक्षा पई एवं परीक्षा रे भलो करि परिबो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू टू ऑल।